अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो है और ये वीडियो ख़ुसूसन एक सवाल पर है, एक कमेंट पर है। कमेंट के ज़रिए किसी ने पूछा है कि जब हम चार्जिंग जैक रिप्लेस करते हैं तो माइक ख़राब हो जाता है, कि इसकी थोड़ी सी हमें तफसील बता दें, कि इसकी वजाहत कर दें कि माइक क्यों ख़राब होता है या क्या एहतियात हम कर सकते हैं कि माइक ख़राब ना हो। तो मेरे पास एक फ़ोन है और उसका सब बोर्ड जिस तरह से अब लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, चार्जिंग वाला मॉड्यूल जो है वो सबका अलग होता है। ये आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हवावे कंपनी का फ़ोन है और इसका ये जो है सब बोर्ड चार्जिंग मॉड्यूल ये अलग से मार्केट से मिल जाता है और ये इसमें क्रिस्टल माइक लगा हुआ है और ये साथ में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग जैक लगा हुआ है। तो इस साइड से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें एक सुराख नज़र आ रहा है, एक होल नज़र आ रहा है। तो ये जो होल है ये माइक का है कि वॉइस जो है इस सुराख से इंटर होती है माइक के लिए। अगर आप मोबाइल को वॉश करते हुए या मोबाइल को चार्जिंग जैक रिप्लेस करते हुए कोई पेस्ट वगैरह, बिरोज़ा या कोई आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं और वो इस होल में, इस सुराख में चली जाती है, कोई भी चीज़ बुरश वगैरह से जिस तरह आप मोबाइल को वॉश करते हैं या कोई पेस्ट वगैरह आप लगाते हैं मोबाइल को हीट करते वक्त, तो माइक ख़राब हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई मैग्नेट प्लेट, बोर्ड ग्रिपर या कोई पीसीबी होल्डर यानी कि कोई इस तरह की चीज़ आपके पास नहीं है, आप इस तरह जिस तरह आप ये सब बोर्ड है और आपने इस तरह इसको हीट करना शुरू कर दिया है, तो फिर तो ख़राब होना इसका मुकद्दर है। माइक के अलावा और कुछ भी ख़राब हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पीसीबी होल्डर या मैग्नेट प्लेट है जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले इस्तेमाल करते हैं, देखें मेरे पास है, मैंने बोर्ड को जो है इसमें फ़िक्स कर दिया है और अब मैं इसको चार्जिंग जैक जो है अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ रिप्लेस करने के लिए, तो ये महफूज रहेगी। यहाँ पर मैंने एसएमडी को ऑन किया, अब बिल्कुल यह भी नहीं है कि आप पेस्ट वगैरह का इस्तेमाल ही ना करें, इस तरह आप लगाएं पेस्ट, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी लगाएं और हीट करते हुए ख्याल रखें कहीं चार्जिंग मॉड्यूल जो है ये ओवर हीट ना हो जाए, क्योंकि ये मोबाइल के बोर्ड जितना पायदार नहीं होता। तो इसको मैंने रिमूव किया। जब ओरिजिनल चार्जिंग जैक जो है वो रिमूव करते हैं तो उसके साथ ये रेड या ब्लैक में गम लगी होती है, ये निकलती है। तो उसको मैंने, जिस तरह ये सब बोर्ड गर्म था तो उसको मैंने साफ़ कर दिया है। चार्जिंग जैक रिप्लेस करने के मुख्तलिफ़ तरीके बताए जाते हैं, लेकिन जब आप एसएमडी से काम करते हैं तो काम पायदार होता है, मज़बूत होता है, आसान होता है। तो प्रोफेशनल बने और सिर्फ़ काविये से चार्जिंग जैक रिप्लेस करने के बजाय एसएमडी का इस्तेमाल करेंगे तो एसएमडी से चार्जिंग जैक, माइक्रो यूएसबी या सी टाइप कोई भी जैक उसी तरह ओरिजिनली रिप्लेस हो जाता है जिसी तरह कंपनी जेन्युइन लगा कर देती है। तो आइए देख, ये जैक जो है ये मैंने रिमूव किया है और ये जैक जो है बिल्कुल सेम चीज़ है। मैं अब ये रिप्लेस करूँगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको देख लीजिएगा। पहले काविये से ये जो पॉइंट हैं इनको शोल्ड करना है।
ये जो कनेक्शन वाले पॉइंट हैं इनको आपने काविये से नीचे की साइड से शोल्ड कर देना है, जहां से इनका सब बोर्ड पर टांका लगेगा। तो मैंने रिशोल्ड कर दिया है और अब ये मैं इस तरह यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। मैंने दोबारा से हीट गन को ऑन किया, एसएमडी को, और दोबारा से फिर मैं बहुत थोड़ी थोड़ी सी पेस्ट जो है वो लगा देता हूँ और साथ में इसको चेक करता रहूँगा कि जैसे ही आप देखें कि ये जो है शोल्डर पिघल चुका है तो चिमटी से मैंने उठाकर जैक जो है उसको रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद अगर आप अपनी तसल्ली के लिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इस तरह शोल्डर का इस्तेमाल कर लें तो मुनासिब रहेगा, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हीट गन का ही इस्तेमाल करें। अगर आप इस तरह काम करते हैं तो ये जो माइक है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बाद में जो ये पॉइंट हैं इनको भी आप काविये से एक दफ़ा शोल्ड कर लीजिएगा। तो जैक जो है वो बहुत आसानी के साथ रिप्लेस हो जाता है इस तरह, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पेस्ट वगैरह यहाँ से आप ज़्यादा लगा देते हैं और इस सुराख तक चली जाती है तो माइक जो है वो तकरीबन ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें आइंदा से एहतियात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।